हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सदिश a बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k और b बराबर माइनस आई माइनस 2k एक समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। हमें यहाँ से इस रिक्त स्थान में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को पढ़ने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हम यहाँ से a b c d को समांतर चतुर्भुज लेके चलते हैं तो यहाँ से यह आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। इसका एक सिरा a, इसका एक सिरा b, एक सिरा c व एक सिरा d है। तो यहाँ से यदि इसके विकर्ण देखें तो यह हमारे पास इसके विकर्ण होंगे। तो यदि हमारे पास यहाँ से यह इसका ए बी का स्थिति सदिश ए व बी सी का स्थिति सदिश बी है तो यहाँ से इसका एक विकर्ण तो हमारे पास लिखा जाएगा x प्लस वाई ए प्लस बी के बराबर। ए प्लस बी के बराबर आएगा व दूसरा विकर्ण आएगा ए माइनस बी के बराबर। तो यदि हम यहाँ से देखें यह विकर्ण तो त्रिभुज के नियम से ए प्लस बी के बराबर आ रहा है और यह जो दूसरा विकर्ण है ए माइनस बी के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ से यह भुजा तो आएगी हमारे पास ए स्थिति सदिश के साथ, यह भुजा आ रही है बी स्थिति सदिश के साथ इसके समान ही। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो यदि प्रश्न के अनुसार हम देखें तो ए सी का स्थिति सदिश हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, ए प्लस बी के बराबर बन रहा है। तो ए प्लस बी यदि हम यहाँ से देखें ए प्लस बी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 माइनस 1 2 आई हो गया, माइनस का 2 जे आ जाएगा, प्लस का 0 के आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ए सी का स्थिति सदिश आ गया और यदि बी डी का स्थिति सदिश लिखना चाहे तो बी डी का स्थिति सदिश हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, बी डी का स्थिति सदिश यहाँ से बी डी का स्थिति सदिश आ रहा है हमारे पास यहाँ से इन दोनों की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यहाँ से यह आ जाएगा माइनस का ए, यह आएगा हमारे पास यहाँ से बी माइनस ए के बराबर, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं बी माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं b माइनस ए के स्थिति सदिश के बराबर। तो यदि हम इसे सरल करेंगे तो मान के आएगा b माइनस ए लिखना है तो माइनस का 4i हो गया हमारे पास यहाँ से, और यहाँ से प्लस का 2j आ जाएगा और यहाँ से आ गया b माइनस ए तो माइनस का 4k यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से देखें प्रश्न के अनुसार इनके विकर्णों के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। तो यदि हम यहाँ से विकर्ण देखें, विकर्णों के मध्य का कोण हम यह ज्ञात कर लेते हैं, इसे हम थीटा नाम दे देते हैं। तो हमें यदि यहाँ से यह ज्ञात करना हो तो यह हमारे पास जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से सी ए का स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो सी ए का स्थिति सदिश माइनस ए सी का स्थिति सदिश आएगा जो कि बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2i हो गया और प्लस का 2j हो गया हमारे पास, यह हो जाएगा यहाँ से। तो कोस थीटा बराबर 2, यदि 2 हमें यहाँ से स्थिति सदिश दिए गए हैं तो उनके मध्य का कोण हमारे पास लिखा जाता है यहाँ से x डॉट वाई बट्टे में यहाँ से हमारे पास आएगा x का मापांक गुना में आएगा y का मापांक। इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या क्या दिए गए हैं, एक मान तो है -2 प्लस 2j माइनस 2i और प्लस का 2j आ रहा है हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार दूसरे का मापांक हमारे दूसरा सदिश हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, एक सदिश हमारे पास बन रहा है 4i माइनस का 4i प्लस का 2j आ रहा है, माइनस का 4i प्लस का 2j और यह हमारे पास अगला क्या है, माइनस का 4k है यहाँ से। तो माइनस का हम 4k लिख देते हैं और बट्टे में हमारे पास यहाँ से इनके मापांक लिखने जो कि बराबर है -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार यहाँ से 4 का वर्ग 16 प्लस 4 प्लस 16। इसे यदि हम आगे सरल कर लें तो कोस थीटा बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से प्लस का 8 प्लस का 4 और 0 बट्टे में आ रहा है यहाँ से वर्गमूल में 8 और यह आ रहा है 16 16 32 32 और 4 36 36 का वर्गमूल आता है 6। इसे सरल कर ले तो यह आएगा 12 बट्टे 6 गुणा वर्गमूल 8। 12 से हमने 4 इसको काट दिया है, 2 आ जाएगा और वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल आएगा 2। तो यह आ जाएगा 1 बट्टे वर्गमूल 2 आ गया हमारे पास यहाँ से, यही तो माना है इसे सरल करने पर। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 बट्टे वर्गमूल 2 अर्थात यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री जो इनके मध्य का न्यून कोण होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।